अस्सलाम वालेकुम। वजाद हुसैन हेयर। सब कैसे हैं? सबकी तबीयत कैसी है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज की मैं आपको बीटीसी और गोल्ड की टेक्निकल एनालिसिस करके बताता हूँ। बीटीसी में एक एरिया है, यहाँ पे हमारे पास इस एरिया से बीटीसी रिजेक्ट हो सकता है। चांसेस हैं इस एरिया से बीटीसी रिजेक्ट होने के। यहाँ से रिजेक्ट होगा बीटीसी और ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं होगा बीटीसी का। यहाँ से रिजेक्ट होता है तो उसका टारगेट हम रखेंगे ये मैक्सिमम। आपको मैं लाइन लगा के दिखा देता हूँ। मिनिमम हमारा टारगेट होगा ये 36,000 पिप्स का। और इस पे दूसरा टारगेट हमारा 35 का होगा। और अगर यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करती है तो तीसरा टारगेट जो कि आपका 34,126 पे है, तीसरा टारगेट आपका ये होगा। सही है। ये कुछ लेवल्स हैं बीटीसी के। और इसके अलावा एक ये वाला भी लेवल है। अगर इसको ब्रेक करके एच1 कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर हम ये वाले लेवल से सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। अदरवाइज हम यहाँ से नहीं, यहीं से सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। इसी के साथ साथ चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड की मैंने आपको ट्रेड बताई थी कुछ आरएसआई और डाइवर्जेंस के हिसाब से। प्रॉपर गोल्ड का फ्रेश चार्ट करके गोल्ड को देखते हैं। गोल्ड में ऊपर से तो कोई ट्रेंड लाइन नहीं आ रही, लेकिन लगा के देख लेते हैं। ऊपर से तो कोई ऐसी कोई खास ट्रेंड लाइन आ नहीं रही है। बन सकती है कि ट्रेंड लाइन, लेकिन हम इसको ज़्यादा इतना कंसिडर नहीं कर सकते। ट्रेंड लाइन बन सकती है ये। देखते हैं इस ट्रेंड लाइन को कितना गोल्ड रिस्पेक्ट करता है। एक ये चीज़ हो गई। उसके अलावा गोल्ड का जो लेवल है, सेलिंग लेवल, गोल्ड का सेलिंग लेवल है 1904 का एक लेवल है सेलिंग लेवल। और 1904 के साथ साथ एक सेलिंग लेवल ये है 1900 का सेलिंग लेवल है। सही है। इस लेवल से हम सेल कर सकते हैं गोल्ड को 1895 तक। और पहला टारगेट होगा हमारा 1895, दूसरा टारगेट होगा हमारा 1890 और तीसरा टारगेट होगा हमारा 1880। 1880 का टारगेट होगा, लेकिन हम 83 85 पे हम एग्जिट ले लेंगे। ज़्यादा मार्केट में हो सकता है कि प्रेशर से फॉल भी हो जाए मार्केट, लेकिन हम एक सेफ साइड पे एग्जिट ले लेंगे अपनी। और अगर इन लेवल्स के ऊपर H1 क्लोज होती है, सही है, तो उसके बाद हम फिर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड नहीं करेंगे, फिर हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। और हम लाजमी देखते हैं कैंडल फॉर्मेशन। अच्छा, काफ़ी सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि स्कैल्पिंग के लिए आप कौन सी स्ट्रेटजी देखते हैं। तो स्कैल्पिंग के लिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से स्कैल्पिंग होती है। स्कैल्पिंग के लिए मैंने अपना एक इंडिकेटर है मेरे पास। स्कैल्पिंग इस पे बड़ी आसान तरीके से होती है। मेरे पास कुछ लेवल्स आ रहे होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है ये लेवल्स आ रहे हैं। मल्टीपल स्ट्रेटजीज से ये प्रॉपर लेवल्स फाइंड हो रहे हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ये हमें लेवल दिख रहे हैं ना। जैसे कि एक ये वाला लेवल था, यहाँ पे अब जब हमें सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड हो गई तो उसके बाद फिर हम यहाँ से आज के दिन में देखें आप, इस लेवल से हम दोबारा सेल ले सकते थे 1902 पे जब मार्केट आई थी। सही है। ये इंडिकेटर है कि जिसको भी ये इंडिकेटर चाहिए हो तो मुझे इनबॉक्स कर दे।
प्रॉपर में अभी जो है एक जिन लोगों को काफ़ी लॉसेस हुए में, जिन लोगों को नुकसानात में बहुत बढ़ जा रहे हैं वो लोग, उनके लिए प्रॉपर एक प्राइवेट ग्रुप बना रहा हूँ मैं, सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्हें बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हुए हैं। बाकी जो प्रॉफिट कर रहे हैं उनके लिए तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप वाला ग्रुप है, उनके लिए मैं प्राइवेटली एक ग्रुप बनाने आ रहा हूँ, और जिसमें आपको प्रॉपर मैं ये स्कैल्पिंग करवाऊंगा, बहुत फास्ट ट्रेडिंग होगी, ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, स्कैल्पिंग में एक तो ये इंडिकेटर हो गया, उसके साथ साथ हम क्या फाइंड करते हैं, अभी देखें ये वाला जो लेवल था 1916 1915 वाला, इस लेवल पे हम इन्वर्टेड हैमर ढूंढते हैं M5 में, स्कैल्पिंग M5 में होती है ना। यहाँ पे हमने इन्वर्टेड हैमर देखी, उसके बाद हमने 2-3 कैंडल की कंफर्मेशन करी, उसके बाद जब ये वाला लो ब्रेक हुआ, 1909 का लो ब्रेक हुआ, तो इसने हमें यहाँ पे एक बहुत अच्छी इंडिकेशन दे दी थी कि आप सेलिंग में आ सकते हैं, तो हम 1911 से सेलिंग में दोबारा एंटर होते हैं। सही है, तो और हम एंटर होंगे जब हमें सेलिंग के लिए हम देखेंगे हमें उस लेवल पे, ये देखिए मैं भी आपको लेवल लगाता हूँ फिर हम बात करते हैं। अब इस लेवल्स पे हमें देखने इन्वर्टेड हैमर, जब हमें इन्वर्टेड हैमर मिलेंगे देन फिर हम इन्वर्टेड हैमर के बाद एक कैंडल और क्लोज होनी है सेल में, जो कि इन्वर्टेड हैमर की बॉडी को ब्रेक करेगी, उसके बाद हम सेल की तरफ जाएंगे। ये देखें यहाँ पे काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर बना, उसके बाद इसने इसकी बॉडी को ब्रेक करा, यहाँ पे हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी इस एरिया पे, और ट्रेड एग्जीक्यूट होते के साथ ही स्कैल्पिंग के लिए तो हमें 20-30 पिप चाहिए होते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। यहाँ से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट हुई हमारी इस जगह पे, तकरीबन कोई 30 पिप्स यहाँ पे हमें मिल गए, 28 पिप्स यहाँ पे मिल गए हमें, फिर हमने थोड़ा वेट करा, 30 पिप्स हमारी ट्रेड कोई नेगेटिव गई है, थोड़ी देर बाद पहले लगते के साथ पॉजिटिव गई थी, 10 पिप नेगेटिव गई, उसके बाद फिर 35 पिप पॉजिटिव, उसके बाद फिर नेगेटिव गई नहीं 60-70, और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कोई 110 पे पॉजिटिव गई। सही है, इस तरीके से हम फाइंड करते हैं लेवल्स पे, अगर इन्वर्टेड हैमर बने देन फिर हम, और सेल की एक कैंडल बने देन फिर हम सेल की तरफ जाते हैं, अदरवाइज हम बाय की तरफ जाते हैं। अच्छा, इसको भी फाइंड करने का बहुत सारी जगह पे बन रही होती है, लेकिन इसको भी फाइंड करने का एक तरीकेकार होता है, या आप प्राइवेट ग्रुप में मैं आपको प्रॉपर इस चीज़ पे इंफॉर्मेशन और नॉलेज दूंगा। अच्छा, अब हमें बाइंग देखनी है, बाइंग अब कैसे देखेंगे हम, अब हमें बाइंग देखनी है, बाइंग का भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, बाइंग के लिए हम जैसे इन्वर्टेड हैमर ढूंढते थे सेल के लिए, वैसे बाइंग के लिए हम हैमर फाइंड करेंगे। ये देखें यहाँ पे हमें हैमर मिला, उसके बाद हमें यहाँ पे हैमर मिला। अच्छा, ये तो नॉर्मल एक ट्रेड हो गई, लेकिन हमें ट्रेड लेनी है पुल बैक या रिट्रेसमेंट पे। सही है, रिटेस्ट पे हमें यहाँ पे रिटेस्ट ये एरिया मिला, इस एरिया के बाद हमें यहाँ पे एक हैमर मिली, हैमर के जैसे कि सेलिंग में मैंने आपको बताया था, वैसे हैमर के ऊपर एक कैंडल क्लोज होगी, उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करी, इस एरिया पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करी, और हमारी कोई 5 पिप नेगेटिव गई ट्रेड, और कोई 120 पे पॉजिटिव हमारी ट्रेड गई। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं। जब हमें लेवल के बिना बीच में भी ये चीज़ें मिलेंगी, लेकिन बीच में हमें इस चीज़ पे काम नहीं करना। अभी देखिए मार्केट क्लोजिंग का टाइम था, लेकिन फिर भी इस टाइम कोई 10-20 पिप की ट्रेड मिल गई थी। यहाँ पे हैमर बनी, हैमर के बाद ऊपर एक कैंडल क्लोज हुई, हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करी, और हमें कोई 35 पिप्स की ट्रेड मिल गई, जो कि हमारी नेगेटिव गई। कितनी नेगेटिव? हमारी 100, नेगेटिव हमारी 12 पिप गई, और पॉजिटिव हमारी कोई 35 पिप गई। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर मिली, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलिंग के लिए हमें
अच्छा, स्कैल्पिंग करनी थी हमें। स्कैल्पिंग के लिए हम देख रहे हैं, अच्छा ये फेक आउट था, क्योंकि कैंडल अगर डॉजी, अगली कैंडल अगर डॉजी क्लोज हो जाएगी तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अगली कैंडल इसको ब्रेक करके इसमें क्लोज हो यहाँ पे बॉडी, तो हम करेंगे। अब यहाँ पे अगर किसी ने ली होती सेल तो उसको यहाँ पे 12-13 पे पॉजिटिव होते, लेकिन ये एक ट्रैप था जो कि हमें कैंडलस्टिक पैटर्न में बता दिया गया था, तो हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करी। इसके साथ आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें इन्वर्टेड हैमर मिली, छोटी इन्वर्टेड हैमर मिली, लेकिन इसके बाद एक कैंडल ने प्रॉपर छोटी सी हैमर ही बनाई, तो यहाँ पे टग ऑफ वॉर चला। लेकिन जब ये एरिया, जैसे कि देखें मेरे पास लगा हुआ है, ये एरिया ब्रेक हुआ, उसके बाद हमने यहाँ पे सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी थी। सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करी हमने, हमें तकरीबन कोई 100 पिप तो हमें मिल गए यहाँ से। अच्छा, इसको और कंफर्मेशन किसने करा, इसी एरिया में दोबारा आके यहाँ पे एक और इन्वर्टेड हैमर बनी, जिसने और हमें कंफर्मेशन दी। और इन्वर्टेड हैमर के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया है, इस तरीके से हम चलते गए। आप मार्केट से एक एक पिप उठा सकते हैं अगर आप मार्केट में तरीके से काम करेंगे तो। अगर भाई के साथ मिलके चल के काम करेंगे तो इंशाल्लाह सब मिलके प्रॉफिट बनाएंगे। अच्छा, अब ये देखें यहाँ क्या हुआ। यहाँ पे हैमर बनी, ये वाली कैंडल, यहाँ पे हैमर बनी। हैमर बनने के बाद मार्केट ने यहाँ पे हमें प्रेशर दिखा दिया था इस कैंडल पे। इस कैंडल में मार्केट ने हमें प्रेशर दिखा दिया था, यहाँ पे हमें हैमर मिली इस लेवल पे। बहुत अच्छा लेवल था, ये देख सकते हैं आप, ये लेवल बहुत अच्छा लेवल था। इस लेवल पे हैमर बनने के बाद जब एक कैंडल क्लोज हुई बाई के ऊपर, तो हमने यहाँ से बाई की ट्रेड लेनी है। हमने तकरीबन यहाँ से बाई की ट्रेड ली। हमारी ट्रेड नेगेटिव गई 25 पिप्स, पॉजिटिव हमारी 35 पिप गई। स्कैल्पिंग तो हमारी यहाँ पे ओवर हो गई। उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनी, लेकिन हम इसको इतना कंसिडर नहीं करते, क्योंकि ट्रेंड बेसिकली बाइंग स्टार्ट हो रहा था कुछ लेवल से जो बाइंग के ब्रेक हो गए थे। और ट्रेंड में ही कैंडल्स काम करती हैं, अदरवाइज ट्रेंड जब नहीं होता उसमें कैंडल्स काम नहीं करती अपोजिट ट्रेंड में। तो आप ये देख सकते हैं, अभी कहीं भी आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ ना। अब ये देख सकते हैं आप, 1914 पे इन्वर्टेड हैमर बनी, पहली बनी, दूसरी बनी। बनने के बाद कैंडल क्लोज हुई। कैंडल क्लोज होने के बाद यहाँ से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करी, जो कि हमारी ट्रेड कोई 29 पे पॉजिटिव गई और नेगेटिव हमारी कोई 5 पे नेगेटिव गई। उसके बाद फिर दोबारा इस लेवल पे 1916 पे इन्वर्टेड हैमर बनी, लेकिन अगली कैंडल थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई थी, तो हमने फॉरन इस लेवल में हम ट्रेड नहीं ले पाए। जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ, सही है, लेवल ब्रेक हुआ ये वाला, यहाँ से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करी 1915 से, और बहुत अच्छी हमें ये ट्रेड मिली। ये बेसिकली स्कैल्पिंग है, इस पे ज़्यादा रिलाई नहीं करेंगे हम, लेकिन मेजर सारी चीज़ों को हम देखेंगे। और किसी का कोई भी सवाल हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, और अकाउंट ओपनिंग या किसी भी हवाले से मुझे कोई भी पूछना हो, कोई किसी को कोई भी बात, तो बिल्कुल पूछ सकता है। सही है, सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।